सेकंड। दूसरा दूसरा प्रश्न समय सार और हमारे अध्यात्म ज्ञान से रिलेटेड है कि समय सार जैसे महान आध्यात्म शास्त्र को पढ़कर सुनकर भी हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लगभग लगभग हर एक मुमुक्षु का एक प्रश्न होता है कि भाई ये क्या है, हम अटक क्यों। देखो, उसको मैं एक छोटी सी बात अपनी वाकया बताता हूँ कि जब मैं मेरी पीएचडी कर रहा था, और पीएचडी सबमिशन था मेरा, और पीएचडी सबमिशन के साथ में ही उसी साल मेरी बच्ची वैदेही ने भी थर्ड क्लास में पहली बार उसको हिंदी आई। बराबर। मैंने मेरी पूरी थीसिस संस्कृत में लिखी थी, और वो हिंदी में वो अक्षर सीख रही थी, आ बा आ ई ई। उसने मेरी पीएचडी देखी, और उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। अच्छी है कि बुरी, वो आप विचार करना। उसने बोला, पापा जी बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप, मैं भी यही पढ़ती हूँ। व्हाट इज माई पॉइंट। अब उसने अभी अक्षर बनाना सीखा, आ ई क ख ग घ। बराबर। तो वो उसकी प्राइमरी में, प्री प्राइमरी एजुकेशन, और उसके आधार पर कॉम्बिनेशन करते 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 मैं उस पीएचडी के लेवल तक पहुंचा। अब पीएचडी के लेवल तक पहुंचने के बाद में भी पढ़ते तो आबा सादा काखा कागा ही है। तो अगर वो बच्ची ऐसा कह रही कि पापा मैं भी यही पढ़ती हूँ, तो वो गलत कह रही है कि सही कह रही है, आप ये बताओ। एक एंगल से आप सही भी कह सकते हो, और एक एंगल से आप गलत भी कह सकते हो। अक्षर ज्ञान के रूप में उसकी बात सही है, लेकिन भाव भाषण के रूप में बात अलग। बराबर। तो अब यहां से अपन इसको समझते हैं कि हम समय सार पढ़ कैसे रहे, हम समय सार सुन कैसे रहे। कुंद कुंद आचार्य देव, गुरुदेव श्री जैसे लोग जो समय सार में, जैसे कहे ना कि पीएचडी कर लिए हैं, वेद ज्ञान में पराग पीक पर पहुंच गए हैं ख्याल में। तो वो जब पीक पर इतने पहुंच गए, तो उनका जो भाव भाषण है, और हम अभी अक्षर ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं वो भाव भाषण है। ये दोनों आपको लगेगा कि वो भी वही शब्द बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, वो भी वही बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन उनमें और हम में उतना ही अंतर होता है जितना वो अक्षर ज्ञान में और पीएचडी की थीसिस में होता है। अब शब्दों के कारण हमें समानता लगने लगती। तो फिर अब प्रश्न दूसरा होगा कि भाई अब यही तो आपने बात बताई भाव, तो इसमें आगे बढ़े तो बढ़े। देखो, अक्षर ज्ञान अभ्यास से, अनुभव से, तर्क से आगे बढ़ते बढ़ते समृद्धता को प्राप्त होता है। ऐसे ही ये जो समय सार की बातें हैं, मैं आपको 3 लेवल बताता हूँ। 3 लेवल कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर, आप समझना, समय सार पढ़ने सुनने को मिला, ये आपके पुण्य का उदय है। कौन सा, बोलो। समय सार पढ़ने सुनने को मिला, ये आपके पुण्य का उदय। समय सार अच्छा लगा, ये आपकी पवित्रता है। समय सार अच्छा लगा, ये आपकी पवित्रता है। समय सार का विचार कर रहे हो, समय सार का आप विचार कर रहे हो, तत्व विचार कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, ये आपका पुरुषार्थ है। और ये तीनों चीजें जब चूक जाती हैं, पूरा हो जाती हैं, कौन सी, पुण्य का उदय, पवित्रता और पुरुषार्थ, तीनों की दशा निकल जाती है, तब आप अपने आप को समय सार के दहलीज पर पाते। तो आप अपने अपने लेवल लगाएं कि भाई, आपने कहा पहले नंबर की बात की पढ़ते सुनते हैं, ये तो बाहरी बात हुई, भीतर की बात बताओ। तीनों चीजों को पार करना है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन में करें तो प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। बराबर। तो प्राइमरी, मिडिल और हायर, तो तीनों की बात बताओ। पढ़ने सुनने को मिला, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, मगर अंदर की बात बताओ, तुम्हें समय सार अच्छा कितना लगता है? गुरुदेव श्री कई बार व्यंग करते हुए कहते हैं इस बात पर कि ये सब समय सार की बात करते हैं, इतनी बात करते हैं। बराबर। और अगर अभी कोई सस्ती सब्जी देने वाला आ जाए ना, तो क्या पहले से सब्जी ले ले, समय सार तो बाद में सुन लेंगे। ये व्यंग करते हैं कि मतलब तुम्हें सब्जी 5 रुपए कम मिले, इसकी तो कदर है, लेकिन जिनवाणी 5 मिनट कम सुनने को मिले, इसकी इसकी चिंता नहीं। तो सुनने को मिला, पुण्य तो है, लेकिन वो कितनी अच्छी लगी, पवित्रता कितनी।
तो पुण्य से ट्रांसफर होकर पहले आप पवित्रता पे आओ, भीतर की बात बोलो कि समय सार सुनते हो, और जिसकी पवित्रता नहीं है उसे अच्छा लग भी नहीं सकता। जिसकी पवित्रता नहीं है उसे समय सार अच्छा नहीं लग सकता। सुनने को पुण्य के उदय से मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपके भावों में विशुद्धि ना हो, दृष्टि में निर्मलता ना हो, तब तक पवित्रता नहीं आती। और जब तक पवित्रता नहीं आती तब तक समय सार अच्छा नहीं, क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं। तो पुण्य से आगे बढ़कर भीतर का मामला बोलो, पवित्रता का। अब दूसरे नंबर की स्टेज से आगे जाते। अब कुछ लोग ऐसे हैं वास्तव में कि जब समय सार सुनते हैं तो उनका मतलब एकदम चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, आनंद से भर जाते हैं, सब चीजें होती हैं। अब उन लोगों को ही कितनी देर तक अच्छी लगी बात, जितनी देर सुन रहे उतनी देर तक तो अच्छी लगी, बाद में क्या हुआ। तो उसके लिए तीसरे नंबर की बात बोल रहा हूं। तो उनका कनेक्शन लगभग ऐसा होता है कि जब तक वाईफाई के एरिया में है तब तक फुल नेटवर्क, और जैसे ही वाईफाई के नेटवर्क से बाहर गए, आउट ऑफ कवरेज। फिर 24 घंटे उन्हें समय सार याद नहीं आए। अब यहाँ पे समझना, समय सार आपको अच्छा लग रहा है, स्वभाव से अच्छा लग रहा है कि संयोगी भाव से अच्छा, ऐसे समझो। कोई बढ़िया विद्वान वक्ता अच्छी भाषा शैली में समय सार आपको सुना रहा है और तब आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको एक्चुअल में समय सार अच्छा नहीं लगा, वो वक्ता अच्छा लगा, वो भाषा अच्छी लगी, वो शैली अच्छी लगी, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा, समय सार अच्छा नहीं लगा। अगर समय सार अच्छा लगता तो जो भाव व्याख्यान सुनते सुनते हुए वो भाव रहते, वो भाव रह नहीं रहे, मतलब समय सार स्वभाव से प्रिय नहीं लगा, समय सार संयोग से प्रिय लगा। अब जब समय सार संयोग से प्रिय लगेगा तो संयोग का असर कब तक होगा, संयोग तक। अरे गुलाब बनोगे कि परफ्यूम बनोगे, परफ्यूम कब तक महकेगा, जब तक आपका उसका असर रहेगा। और जैसे ही वो परफ्यूम सूख जाएगा तो वो भी चला जाएगा। लेकिन गुलाब होगा तो कैसा होगा कि खिलेगा तब से लेकर सूख जाएगा, कण कण बन के बिखर जाएगा, तब तक वो महकता रहेगा, तब तक नहीं। फूला हुआ है, खिला हुआ है, तब भी सुगंध दे रहा है, सूख गया है तब भी सुगंध दे रहा, सूख कर पत्ती पत्ती हो गया तब भी सुगंध दे रहा, पत्ती को आपने मसल दिया, बारीक पाउडर बन गया, तब भी सुगंध दे रहा। तो समय सार का इत्र नहीं छांटे, समय सार का पुष्प बन, समय सार का पुष्प बनोगे तो आपका चिंतन में लगातार वो प्रिय पने का भाव, प्रिय पने का भाव। अब उससे आगे की स्टेज, पुण्य से सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, बराबर, पवित्रता से प्रिय लगा, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लगना भी तो राग भाव है ना। अब समय सार की अनुभूति और समय सार अच्छा है, ये दोनों सेम है कि अलग अलग। समय सार की अनुभूति वितरागमयी और समय सार अच्छा लग रहा है, ये रागमयी। तो अब जब ये आत्मा कहता है कि देखो ये डिश परोसने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, स्वाद में कैसी, तो स्वाद में तो खा के ही जाना जाएगा ना। तो जो आपको अच्छा लगा वो राग भाव है, लेकिन राग भाव ये निर्णय कर रहा है कि मुझे वितरागी, ध्यान रखना, ये निर्णय कौन कर रहा है, राग भाव ही कर रहा है। राग भाव ये निर्णय कर रहा है कि मुझे वितरागी होना है, और मैं तो उसे ही राग, उसी को ही राग कहता हूं कि जो वितरागी का निर्णय करे। जो मुझे वितरागी होना ये निर्णय ही ना करे तो राग किसका। तो वो बात यहाँ पे करें। अब वो जो तीसरे नंबर की बात करें कि भाई राग में मुझे बढ़िया बढ़िया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आगे आगे अनुभव कैसे किया जाए, बोले अनुभव तो वितरागीता से हो। तो अब वो जीव तत्व विचार का पुरुषार्थ करता है। तो अच्छा लगना ये तो एक प्राइम, बाजार में अपन कोई चीज जाते हैं, देख कर आते हैं, अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, तो अच्छे लगाने के लिए नहीं लगती, वो लाने के लिए लगती। तो जब वो पुण्य पूरा हो गया, पवित्रता पूरी हुई, तब पुरुषार्थ चालू कि ऐसी समय सार की बात इतनी प्रिय लग रही है तो उसकी अनुभूति कितनी अच्छी होगी। इसके लिए बारंबार उस एकत्व के सौंदर्य को अनुभवना चाहता है, जो तीसरी गाथा में कुंदकुंद आचार्य देव ने कहा।
वो बार बार उस चौथी गाथा के विषय को पकड़ता है जो आचार्य देव कह रहे हैं कि काम भोग बंध की कथा अच्छी नहीं लगनी चाहिए, एकत्व की बात अच्छी लगनी चाहिए। वो अपने होने वाले प्रमाद परिणाम को दूर करता है। पांचवी गाथा को याद करके आचार्य ने बोला है कि छल ग्रहण मत कर, और वो छठी गाथा का विषय भूत विनायक भाव में हूँ, विनायक भाव में हूँ, विनायक भाव में हूँ, इसका निरंतर घोलन मनन चिंतन करता है। देखो, ज्ञायक भाव जानना नहीं है, ज्ञायक भाव अनुभवना है, पढ़ना नहीं है। ज्ञायक भाव अनुभव करना। तो जब आप इससे आगे हटकर मैं ज्ञायक हूँ अनुभव का लिए प्रयास, तो जो आपने प्रश्न किया था कि इतना पढ़ने के बाद भी आगे क्यों नहीं हो पाते, अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा, मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ कि ये ऊपर ऊपर की बात तो बता रहे हो आप कि पढ़ा है सुना है, पढ़ा है सुना है, लेकिन अंदर की बात भी तो बताओ कि पढ़ी सुनकर अच्छी कितनी लगी, और अच्छी लगने के बाद में वैसा मैं हूं ऐसा अनुभव करने का प्रयास कितनी दफे किया। जब समय सार की शर्त में ही है कि ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो तो अनुभव जानने में आए वैसा ही है, अब उसकी आप शर्त को फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर कह रहे हो आगे नहीं बढ़ रहे, तो कैसी बात। लगभग हमारी हालत ऐसी है कि हर बार हर दफे डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के जाते हैं, लेकिन वो दवा कहता है लेना, तो वो जेब में रखी, बोले बहुत बढ़िया है। तो जेब में रखी हुई दवा जैसे रोग को दूर नहीं करती, बुद्धि में पड़े हुए ग्रंथ आपके मिथ्यात्व को दूर नहीं करते। आपको समय सार के किनारे पर खड़े होकर ये बात विचार। एक छोटी सी दृष्टांत से बात पूरी करता हूँ। कैसे कि एक बार एक समुद्र के किनारे बगीचा था और समुद्र था व्यापी। तो एक मित्र ने एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन किया कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बराबर समुद्र की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बगीचे की मंद सुगंध पवन आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पत्नी उससे चतुर थी, बोली एक काम करो, थोड़ी सी डिब्बे में भर लो और थोड़ी सी पर्स में भर लो। लंच का डिब्बा तुम्हारे पास में है ना, मुझे भी वो सुगंध चाहिए है, तुम थोड़ी सी उस डिब्बे में भर के ले आओ और थोड़ी सी पर्स में भर के ले आओ। पति उससे चतुर था, उसने कहा ठीक है। पत्नी ने उपाय तो अच्छा बताया, डिब्बे में भर ली सुगंध, ऐसे ऐसे समुद्र के आगे डब्बा खोल दिया, हवा आ गई, बगीचे के आगे डब्बा खोल दिया, सुगंध आ गई। अब घर आके वो डब्बा खोलेगा पत्नी के सामने, तो मुझे बताओ कितनी सुगंध मिलेगी और कितनी ठंडक मिलेगी। बल्कि पत्नी ये और कहेगी कि हर बार बेवकूफ बनाते, इस बार भी बेवकूफ बना, कहते थे कि ये लाऊंगा और लाए खाली डिब्बा। शीतलता और सुगंध तो नहीं मिलेगी, आकुलता और ताप। सेम बात है, समय सार अनुभूति का विषय। आप अनुभूति से ही समय सार में आगे बढ़ सकते हैं, और अनुभूति का प्रारंभिक कारण तत्व विचार है, बराबर। तो इस प्रकार से ये एक समझते हुए आप बात को चलिए। 3 लेवल मैंने आपको बताए। अभी दिक्कत ये है कि हमने पहले लेवल को ही आगे का काम समझ लिया। 3 लेवल बताए थे ना, एक है पुण्य का लेवल, दूसरा है पवित्रता का लेवल, और तीसरा है पुरुषार्थ का लेवल। तीनों लेवल क्रॉस करेंगे तब जो समय सार का मूल प्रतिपाद्य है वो आपके ख्याल में आएगा। ख्याल में आएगा मतलब अनुभव में आएगा। समकिति ही उस वैभव को जान पाता है। इसीलिए सुनने का जितना पुरुषार्थ किया, प्रिय लगाने में उससे अधिक पुरुषार्थ करना, और अनुभूति में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ करना, तब जाके काम होगा। श्रीमद जी ने यही बोला है कि लौकिक कार्यों में जितना पुरुषार्थ करता है उससे अनंत गुना पुरुषार्थ आत्मा के काम में करे तो काम होगा। तो काम नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिस विधि से होना है उस विधि से ही होगा। वो विधि आप आज अपनाओगे तो आज होगा, कल अपनाओगे तो कल होगा, और अनंत काल बाद अपनाओगे तो अनंत काल बाद। सुनना पहला चरण है, अंतिम आहुति नहीं।